अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार सी फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि बड़े ही कड़क और मज़े के बनते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे बनाने हों तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा एंड तक। बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और बड़ी ही मज़े में लाजवाब है। बच्चे बहुत शौक से इसको खाएंगे और बड़े भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसके लिए हमने ये आलू ले लिए हैं, इनको इस तरह से हमने लंबाई के रुख काट लिया है, जूलियन कटिंग कर ली है इसकी। बड़े ही मज़े की ये फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, इस तरह से मोटे मोटे काट लिए हैं और इनको धो लिया है और इस तरह से छलनी में डाल के रख दिया है ताकि पानी नुचड़ जाए इसका। तो अब हमने पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और एक खुला बाउल ले लिया, इसके अंदर सारे हमने डाल दिए हैं आलू और इनके अंदर पानी नहीं है। तो अब इसके अंदर हमने ये बेसन लिया है, ये 1 टीस्पून बेसन हमने डाल दिया। ये हमने इसके अंदर धड़ा मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून ही ये हमने डाल दिया है मैदे का। तो ये तीनों चीज़ों को हमने इस तरह से डाल के इसको इस तरह से मिक्स करना है, हाथ नहीं लगाने। इसी तरह से इसको हम करते जाएंगे तो ये सारा जो बेसन और मैदा है और जो धड़ा मिर्चें हैं वो इसके साथ लग जाएंगी। तो इस तरह से इसको हिला हिला के हमने सारी ही जो मैदा वगैरह था, पाउडर जो थे वो साथ लगा दिए हैं। तो एक तरफ हमने कढ़ाई के अंदर रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। तो ये गर्म हो चुका है, एक डाल के हमने चेक कर लिया है। तो बाकी अब हम सारे ही इसके अंदर डाल देंगे, जिस तरह से भी डलते हैं थोड़ा सा हिला के डालने के, ये अलग अलग से डलें मगर ये जुड़े हुए ही डल जाते हैं। तो परेशान नहीं होना, इसको हमने डाल दिया है और डालने के बाद इसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, चंद सेकंड इसको इसी तरह से पकने देंगे। जब ये सेटल हो जाएंगे तो ये देखें ये अब सेटल हो चुके हैं, तो छुरी की नोक के साथ हमने इनको अलग अलग कर दिया है। बड़ी आसानी के साथ ये अलग हो जाते हैं और अब इनके जो मसाला था ये इनके साथ लिपट चुका है, जुड़ चुका है। तो अब ये उतरेगा नहीं। अगर आप इसको डालते डालते ही इसको हिलाने लग जाएंगे तो सारा मसाला उतर जाएगा और आपका घी भी सारा मैला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके अंदर सारी चीज़ें ये निकल के आ जाएंगी। मगर आप बिल्कुल भी नहीं उतरा मसाला तो ये घी भी आपका बिल्कुल ठीक है, ऑयल जो है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा बच जाएगा और ये चिप्स भी जो है आपकी बहुत अच्छी सी मज़े की ये रेडी हो जाएगी, बड़ी ही कुरकुरी और करारी सी। तो इसको इस तरह से हमने थोड़ा सा हिला दिया है और इसको अभी और पकाएंगे। ऊपर से ये बड़ी क्रिस्पी बनेगी और अंदर से ये बड़ी ही टेंडर सी और जूसी सी बनेगी। तो अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो अब इस स्टेज पे आप इसको निकाल के निचोड़ के ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसको जब आपने खाना हो बनाना हो तो इसको निकाल के ठंडा करके आप गरम गरम ऑयल के अंदर डालें और इसको एंजॉय करें। मगर हमने अभी खानी है तो हम अभी कर लेंगे। अगर आपने फ्रीज़ करनी है रमज़ान के लिए तो हाफ़ टन करके आप निकाल लें और इनको किसी शॉपिंग बैग के अंदर, किसी डिब्बे के अंदर डाल के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये तरीका है इसको स्टोर करने का। या फिर जब आपने काटा है इनको तो उसी वक्त जो हमने मसाला वगैरह इनको लगाया था उस वक्त भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो जब दिल करे निकाल के उसी वक्त इसको गरम ऑयल के अंदर डाल दें। इसको कड़क बनाने की ये रेसिपी है, ये टिप है कि इसको आप बिल्कुल फुल तेज़ आंच के ऊपर पकाएं तो फिर ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे और ऑयल भी आपका ख़राब नहीं होगा, ऑयल बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा रहेगा। तो गरम गरम निकाल के एक बाउल के अंदर इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर ही चाट का मसाला ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से हिला लें। बाज़ार वाले भी ऐसे ही करते हैं, गरम गरम चिप्स के ऊपर गरम मसाला वगैरह या फिर चाट मसाला डाल देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये बड़े ही देखें इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, कुरकुरी सी करारी सी। बड़े ही ये क्रिस्प से बनते हैं, अंदर से बड़े सॉफ्ट और जूसी से होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बच्चे और बड़े खाते हैं। तो कमर्शियल जो बनते हैं बाहर बाज़ार में जो रेडी वाले या कोई खांचे वाले बनाते हैं वो भी इसी तरह से बनाते हैं। फ़ौरन के फ़ौरन ही उन्होंने हाफ़ डन करके रखी होती है और बाद में जब कोई आता है तो उसको फुल डन करके दे देते हैं तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चटनी के साथ इसको एंजॉय करें।
आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रमज़ान शरीफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। इस तरह से बना के बच्चे बड़े खुश होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।